हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मास्टर स्ट्रोक में अब हम आगे बढ़ेंगे। एशियाई देशों में गेम चेंजर माना जाने वाला रफाल लड़ाकू विमान इस वक्त फ्रांस से भारत की उड़ान पर है। परसों सुबह 8 बजे वो अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा। 5 रफाल विमान फ्रांस के मेरिन्याक एयरबेस से उड़े हैं। ये विमान तकरीबन 7000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इन विमानों को भारतीय वायुसेना के 7 पायलट्स उड़ा रहे हैं। अंबाला लैंड करने के पहले सभी विमान अब से थोड़ी देर पहले ही यूएई के अबू धाबी के करीब अल दफ्रा एयरबेस पर उतरे। लेकिन अल दफ्रा में उतरने से पहले जब ये लड़ाकू विमान ग्रीस या इजराइल के समुद्री सीमा के करीब से गुजर रहे थे, तब इनमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की गई, मतलब ईंधन भरा गया। भारत ने फ्रांस से तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए के 36 रफाल विमान खरीदे हैं। पहली खेप इसी साल मई में आनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से डिलीवरी में थोड़ी देरी हो गई। इस साल के अंत तक सभी 36 रफाल भारत आ जाएंगे। इन विमानों से भारतीय वायुसेना की पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि रफाल अत्याधुनिक और घातक मिसाइलों से लैस है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाला सबसे आधुनिक मीटियोर मिसाइल लगा है। मीका और स्कैल्प क्रूज मिसाइलों से भी रफाल लैस होने वाला है। और खास बात यह है कि विमान की तकनीक में भारत की जरूरतों के हिसाब से रद्दोबदल यानी अहम बदलाव किए गए हैं। यह अजीब संयोग है कि आधुनिक क्रूज मिसाइलों से लैस रफाल विमान उस दिन भारत की धरती के लिए उड़ा जिस दिन हमारा देश मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की 5वीं पुण्यतिथि मना रहा था और मना रहा है। इसे भारत की ओर से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दी गई श्रद्धांजलि ही मानी जा सकती है। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम का निधन हुआ था। उन्हें मिसाइल मैन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत को मिसाइलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी 5 घातक मिसाइलें कलाम साहब ने भारत को दी। ये मिसाइलें भारत के दुश्मनों के लिए चुनौती है। भारत को परमाणु क्षमता वाला देश बनाने में भी अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। देहांत से पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने डीआरडीओ चीफ सतीश रेड्डी को बुलाकर रीयूजेबल मिसाइल सिस्टम की तकनीक पर काम करने की सलाह दी थी। मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम ने रक्षा क्षेत्र में भारत को नई ताकत दी और अब आधुनिक मिसाइलों से तैनात रफाल चीन के खिलाफ वायुसेना को नई ताकत देगा। रफाल का पहला स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में तैनात किया जाएगा। मकसद एक तीर दो शिकार है। अंबाला वायुसेना स्टेशन से पाकिस्तान की सीमा सिर्फ 220 किलोमीटर दूर है। खबर यह भी है कि भले ही स्क्वाड्रन का मुख्यालय अंबाला हो, लेकिन रफाल विमानों को लद्दाख सेक्टर में तैनात किया जाएगा ताकि चीन पर भारत की सामरिक बढ़त बनी रहे। हालांकि अंबाला में रफाल के पहले स्क्वाड्रन की तैनाती के पीछे कुछ बुनियादी कारण भी है। अंबाला में रफाल के नए पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए सिमुलेटर ट्रेनिंग का इंतजाम है। लोकल फ्लाइंग के लिए ज्यादा एयर स्पेस वहां मौजूद है। करगिल और बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने अंबाला से ही उड़ान भरी थी। जगुआर लड़ाकू विमानों के 2 स्क्वाड्रन भी अंबाला में ही तैनात है। इन जानकारियों से अलग आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि आखिर रफाल का इतना महिमा मंडन क्यों हो रहा है। रफाल की वो कौन सी सक्सेस स्टोरीज है जो इसे आसमान का सिकंदर बनाती है। नई जानकारियों के आधार पर तैयार हमारी ये रिपोर्ट आज आपको रफाल से जुड़ी बहुत सारी अहम और नई जानकारियां देगी। ये वो योद्धा हैं जो रफाल को फ्रांस से भारत ला रहे हैं। तस्वीर में बाएं से पहले हैं ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह, जो रफाल की 17वीं स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर हैं। रफाल की पहली स्क्वाड्रन का नाम गोल्डन एरोज है और यह है गोल्डन एरोज का वो बैज जो ये पायलट अपनी वर्दी पर लगाएंगे। फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने रफाल को भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर रवाना किया।
This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness, but it is also a powerful symbol of the strategic partnership between India and France. रफाल की रेंज 3700 किलोमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि यह एक ही उड़ान में पाकिस्तान से चीन की पूरी सरहद तक उड़ान भर सकता है। जरूरत पड़ी तो दुश्मन सीमा में बहुत अंदर जाकर भी हमले कर सकता है। रफाल को यह ताकत मिलती है उसमें लगी मिसाइलों से। राफाल में 3 गेम चेंजिंग मिसाइलें लगी हैं। पहली है स्कैल्प, दूसरी है मिटियोर और तीसरी है माइका। इसके अलावा भारत ने फ्रांस को हैमर मिसाइलों की आपूर्ति का इमरजेंसी ऑर्डर दिया है जो रफाल में लगेंगे। हैमर मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। 60 से 70 किलोमीटर के दायरे में यह किसी भी बंकर या ठिकाने को तबाह कर सकती है। लद्दाख जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में यह बेहद कारगर है। ये बहुत जल्दी ऑपरेशनलाइज होंगे और ये बहुत ही जबरदस्त गेम चेंजर है, एक फोर्स मल्टीप्लायर है और ये एक ऑपरेशनल पंच ऐड करते हैं। हैमर के अलावा रफाल में लगी बाकी 3 मिसाइलों की खेप पहले ही भारत पहुंच चुकी है। इनमें सबसे घातक है स्कैल्प मिसाइल, जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर दुश्मन का एयरबेस और रडार सिस्टम बर्बाद कर सकती है। ये एक स्टेल्थ मिसाइल है जिसे दुश्मन के रडार नहीं पकड़ सकते। हवा से हवा में मार करने वाली माइका मिसाइल से भी रफाल लेस है। यह रफाल को हवाई हमलों से बचाता है, साथ ही दुश्मन के विमान को ध्वस्त कर सकती है। 150 किलोमीटर की रेंज वाली मिटियोर मिसाइल आवाज से 4 गुना तेजी से दुश्मन पर हमला करती है। जरूरत पड़ने पर यह अपना रास्ता बदलते हुए दुश्मन को बर्बाद कर सकती है। रफाल साल 2006 से लेकर अब तक 5 देशों में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका है। हाल ही में फ्रांस ने रफाल की मदद से लीबिया में मौजूद तुर्की के अल्वाटिया एयरबेस पर जबरदस्त हमला बोला है, जिसमें तुर्की के कई लड़ाकू विमान, ड्रोन और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गए। 2013 में माली ऑपरेशन के दौरान रफाल ने 9 घंटे 35 मिनट की नॉनस्टॉप उड़ान भरी थी और दुश्मनों के 21 ठिकाने बर्बाद किए थे। 2011 में लिबिया संघर्ष के दौरान रफाल ने दुश्मन के टैंक और आर्टिलरी को बर्बाद कर दिया था। साल 2006 से 2011 के बीच रफाल अफगानिस्तान में लंबी लड़ाई का हिस्सा रहा है और कॉम्बैट मिशंस को उसने अंजाम दिया है। रफाल का इतिहास रहा है कि वो अपने किसी भी मिशन में कामयाब हुए बगैर नहीं लौटा और इसीलिए भारतीय वायुसेना ने इस योद्धा को चुना है।